हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम इस क्लास में क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट पद्यांश पढ़ेंगे। ये पद्यांश काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये पद्यांश 6 नंबर का आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। तो यहाँ पर पद्यांश है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, और ये जाता है जिनसो हित जदु जात। यहाँ तक ये पूरा पद्यांश है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे। इन तीनों प्रश्नों को आपको हल करना है। हल करने के बाद आपको 6 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का है यहाँ पर, तो 3 प्रश्न आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनको आपको हल करना है। सबसे पहले आपको पद्यांश को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही इनको करना है। तो यहाँ पर देखिए ओधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल। तो यहाँ पर देखिए वृंदावन और गोकुल की बात हो रही है, तो यानी कि श्री कृष्ण की बात तो होगी ही। श्री कृष्ण की बात किस में होती है, सूरदास वाले में। सूरदास वाला जो चैप्टर है उसमें ही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या होगा, इसका संदर्भ आपका होगा प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया संदर्भ। ये संदर्भ आपका 2 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है, यानी कि जिसमें अंडरलाइन है उसकी व्याख्या करनी है। तो अंडरलाइन देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए देख सुख पावत, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। और देखिए मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन और गोकुल, वन उपवन सब मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। तो ये जो रेखांकित अंश है, यानी कि रेखांकित पंक्तियां हैं, तो इसका अर्थ ये होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्या होगा, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल, वन उपवन सब मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। ठीक है, ये जो रेखांकित जिसमें अंडरलाइन है ना, उसका ये इसका अर्थ होगा, इसकी ये व्याख्या हो गई। ये भी आपका 2 नंबर का हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है, यानी कि श्री कृष्ण के किस समय का वर्णन किया गया है। यानी कि बाल्यकाल जैसे होता है, किशोरावस्था होता है, ठीक है, तो इसमें किस समय का वर्णन किया गया है। तो इसका आपका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के जीवन के आरंभ का समय जो वृंदावन और गोकुल में बीता है उसका वर्णन किया गया है। यानी कि बाल्यकाल का जो आरंभ का जीवन है, ठीक है, बचपन का जीवन है, ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। उसी की मनोदशा सुनाते हैं जो उनका जीवन, आरंभ का जीवन, बाल्यकाल का जीवन वृंदावन और गोकुल में बीता था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो इसको आपको बिल्कुल समझ के ही जाना है। ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझ के ही जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।